दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूं। मैं जानती हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। इसीलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य यह था कि बुद्ध सभी की नजरों में गिर जाए। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस ये बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो स्त्री कहती है कि कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं। बुद्ध की ये बात सुन वहां उपस्थित सभी लोग बहुत चौंकते हैं और वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है। फिर बुद्ध कहते हैं कि परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या कार्य करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूं प्रभु। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। फिर वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, या करूप हो, या बूढ़ा हो, या जवान हो, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है। इसीलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, मनुष्य का मन भी ना बड़ा चालाक होता है, वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान ले कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वासों में बांधकर रख देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और उसके कारण मैं अपवित्र हो गया हूं, और इसलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेंढक कहां रहता है? वह व्यक्ति कहता है, पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेंढक तो हमेशा से ही इस पानी में ही रहता है, तो वह मेंढक तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हैं? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वह पानी के बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उठाते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है, और जो चीजें अपवित्र है उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र है उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन अच्छे से जीवन जी ही नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है?
फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डर हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में यह बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।